हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरेक्शंस, प्रोग्राम्स, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और उसके साथ साथ हमने कंपाइलर और असेंबलर को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 प्रोसेसर, और उसमें जो रजिस्टर्स यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के बाद जो फ्लैग स्टेटस रजिस्टर्स हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, और उसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक प्रोग्रामेबल आईसी होती है जो कि कंप्यूटिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट करती है। जो हमारा आज के जमाने के जो पीसीज हैं, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसमें ये आईसीस लगी रहती है। 808 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट डेटा को सपोर्ट करता है। डेटा बस जो है वो 8 बिट है उसकी, और 16 बिट एड्रेस बस को सपोर्ट करता है। इट मीन्स ये है कि जो 8 बिट डेटा बस है दैट कैन बी हैंडल 8 बिट डेटा एट ए टाइम, मतलब एक साथ वो पैरेलली 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। जो एड्रेस बस है हमारी वो 16 बिट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि जो मेमोरी साइज है एड्रेस बस का, जो कि 2 रेज की पावर 16 यानी 64 किलोबाइट एक साथ वो एड्रेस को सपोर्ट कर सकता है। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है वो एक प्रोग्रामेबल चिप है जो कि कम्युनिकेशन के लिए काम आ रही है। जो आज हम ये वीडियो देख रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल है। जितनी भी डिवाइसेस आज की नेटवर्क डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन है या वॉशिंग मशीन है या फिर हमारी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, वो सारे की सारी माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होती हैं। 8085 का प्रोग्रामेबल मॉडल हम देख रहे हैं। ये हमारा 8085 का प्रोग्रामेबल मॉडल है। इंटरनली जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें रजिस्टर्स होते हैं जो कि एक बफर मेमोरी स्पेस होती है। जो हमारी एड्रेस बस है और डेटा बस है उनको हम कनेक्ट करते हुए प्रोग्रामिंग मॉडल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जो कि 8 बिट को सपोर्ट करता है। 8 बिट के हमारे फ्लैग रजिस्टर हैं जो कि आगे के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और 6 हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं जिनका नाम है BCDEHL। एक हमारा स्टैक पॉइंटर होता है जो कि 16 बिट का होता है। एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि 16 बिट का है। 8 बिट का हमारा जो डेटा लाइन है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी मेमोरी से पेरिफेरल और पेरिफेरल से मेमोरी की तरफ जा सकती है। 16 बिट लाइन जो हमारी होती है वो एड्रेस बस है, यूनी डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में वो चलेगी। तो ये हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का। हम स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटर से। तो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, यानी 8 बिट की एक मेमोरी स्पेस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली इनबिल्ड होती है। 8 बिट मतलब कि 8 बिट वो एक साथ सेव कर सकता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ALU। जो हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर होता है। इट मीन्स ये है कि अगर ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव होता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग में A से इंडिकेट करते हैं। 6 हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि जिनका नाम हम BCDEH और L से इंडिकेट करते हैं। ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या उनको सेव करके उस पे ऑपरेशंस करने के लिए यूज करते हैं हम। अगर कोई 16 बिट डेटा हमें एक साथ प्रोसेस करना है तो उस केस में हम पेयर ऑफ रजिस्टर्स हम बनाएंगे, यानी हमें 16 बिट सेव करना है। इट मींस B और C का एक कॉमन पेयर होता है जो कि 16 बिट को सेव कर सकता है।
D और E है वो 16 बिट को सेव कर सकता है। H और L है वो भी 16 बिट को सेव कर सकता है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाती है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो 8085 है, डेटा बस है वो 8 बिट की है, इट मीन्स 8 बिट एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है कि 16 बिट का डेटा हमें प्रोसेस करना है तो हम जनरल पर्पज रजिस्टर्स के ग्रुप बना करके सेव कर सकते हैं, और ये ग्रुप भी B और C, D और E, H और L का बनेगा। ऐसा नहीं है कि D और H का ग्रुप बन जाएगा या B या D का ग्रुप बन जाएगा। जो पैरेलली 16 बिट हैं उन्हीं का ग्रुप बनता है। इसके बाद हम फ्लैग रजिस्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैग रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट होते हैं। ये हमारी 8 बिट हैं जो कि D0 से लेकर D7 को सपोर्ट करती है। ये D0 है, ये D1 है, इसी तरह से लास्ट है वो D7 है। तो ये हमारी फ्लैग रजिस्टर्स के बिट्स हैं जो कि D0 से स्टार्ट होते हुए D7 तक जाती है 8 बिट, और ये 8 बिट्स में से केवल 5 बिट है वो यूज होती हैं। बाकी जो बिट्स हैं वो रिजर्व है, अभी अनडिफाइन है। ये जो 3 बिट हैं ये 3 बिट हैं वो अनडिफाइंड है, D5, D3 एंड D2। इन तीनों को फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। और ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं वो क्या सेव करेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स किसी डेटा पे परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आता है उसके स्टेटस को ये शो करते हैं। इट मीन्स ये है कि जब भी हम मान लिया जाए कि 2 डेटा का हमें एडिशन करना है, फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसकी सिचुएशंस क्या हैं, उनको हम डिस्कस करने के लिए फ्लैग रजिस्टर्स यूज करते हैं। और ये 1 बिट है, या तो ये 0 होगी, लॉजिक 0 या लॉजिक 1। अगर हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम इस बिट को 1 में सेट कर देंगे, यानी लॉजिक 1 इसको कर देंगे। जो हमारा साइन फ्लैग बिट है जो कि हम D7 जिसको हम कह रहे हैं, साइन फ्लैग बिट जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट्स हमारा कैसा है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, उसके रिजल्ट के आगे साइन क्या रहेगा वो हमें स्पेसिफाई करता है साइन फ्लैग। अगर हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव नंबर आता है तो हम D7 को यानी S को हम 1 सेट कर देंगे, इसे हम कहते हैं सेट। अगर हमें इस रिजल्ट्स को जो कि नेगेटिव रिजल्ट आया है उसको पॉजिटिव साइन अगर बनाना हो तो हम उसको ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर के रूप में भी रिजल्ट देख सकते हैं। हमें एक 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है नेगेटिव नंबर का। तो साइन फ्लैग जो बिट है वो हमें ये इंडिकेट करती है जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो इस बिट को हम सेट करेंगे, यानी इस बिट की वैल्यू 1 करेंगे। दूसरा जो फ्लैग है वो है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या करता है, जीरो फ्लैग अगर हमारा अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट 0 हो जाता है, दोनों ऑपरेशंस का रिजल्ट है वो 0 हो जाता है, इट मींस हमारा रिजल्ट 0 होता है, तो हम इस बिट को 0 को हम 1 सेट करेंगे। Z हम इस बिट का साइन लिखेंगे। Z है वो अगर सेट कर देते हैं, सेट का मतलब है लॉजिकल 1 कर देते हैं, तो इट मींस ये है कि जो डेटा से हमें रिजल्ट मिला है वो उसकी वैल्यू है वो 0 है। अगर कुछ 0 के अलावा कोई वैल्यू होती है तो हम Z को रीसेट करेंगे, यानी Z को 0 कर देंगे। तीसरा जो हमारा फ्लैग स्टेटस रजिस्टर है वो है ऑक्सिलरी फ्लैग, जिसे हम AC से इंडिकेट करेंगे। अगर हमारे रिजल्ट में कैरी जनरेट होती है, यानी कोई भी 2 डेटा का एडिशन हम करते हैं उसमें कैरी जनरेट होती है, तो हम इस AC की वैल्यू को 1 करेंगे, अदरवाइज इसको रीसेट यानी 0 रखेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट फ्लैग है वो पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी का मतलब है कि हमारे रिजल्ट्स में नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोस के बेस्ड पे हम पैरिटी सेट करते हैं। जो है वो P से इंडिकेट करते हैं इसको, और इसको हम 1 तब करेंगे
जब रिजल्ट में जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के बाद हमें मिला है उसमें अगर इवन नंबर आ जाता है वंस का, यानी वंस जो होंगे वो सम है काउंटिंग में, तो हम इसको 1 करेंगे। अगर विषम नंबर के वंस आएंगे तो हम इसे 0 करेंगे। कैरी फ्लैग है उसे हम CY के नाम से इंडिकेट करेंगे और उसको 1 तब करेंगे जब हमारा कंप्लीट रिजल्ट्स में कैरी जनरेट हो जाती है। जो ऑक्सिलरी कैरी है वो D3 और D4 के बिट्स में अगर कैरी जनरेट होती है तो हम ऑक्सिलरी फ्लैग को 1 करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट डेटा में कैरी जनरेट होती है तो CY को 1 करेंगे, अदरवाइज इसको 0 करेंगे। नेक्स्ट जो रजिस्टर है हमारा वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं? ये 16 बिट का एड्रेस पॉइंटर होता है जो कि कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंटरेक्शंस ज्यादा रहेंगी, कौन सी इंटरेक्शन कब एग्जीक्यूट करनी है ये एक सीक्वेंस प्रॉपर बना रहेगा। तो स्टैक पॉइंटर एक बफर मेमोरी स्पेस होता है जो कि एड्रेस रखता है लास्ट जो रिक्वेस्ट हमने प्रोग्राम की है उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। इट मीन्स ये है कि स्टैक हम एक पोर्ट की तरह यूज करते हैं कि जो पहले सामान उस पोर्ट में डाल देंगे तो वो लास्ट में निकलेगा। इट मीन्स ये है कि पोर्ट को फुल करने के बाद में हम ये देखते हैं कि टॉप में से ही हम बाहर निकाल सकते हैं सामान को। तो इट मीन्स ये है कि स्टैक है टॉप में जो भी इंटरेक्शंस स्टोर होती है उसका एड्रेस रखता है। स्टैक है वो लास्ट इन करेंगे वो पहले निकलेगा, यानी लिफो पे बेस्ड होता है। तो स्टैक पॉइंटर है वो 16 बिट का होता है जिसका काम ये है कि लास्ट इंटरेक्शन जो एग्जीक्यूट की गई है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है यानी रखता है। दूसरा जो 16 बिट का रजिस्टर है जिसे हम कहते हैं PC यानी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि ये भी 16 बिट के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। जिस तरह से स्टैक है वो लास्ट में एग्जीक्यूट हुई इंटरेक्शंस के एड्रेस को रखती है, उसी तरह से पॉइंटर है प्रोग्राम काउंटर का वो ये इंफॉर्मेशन रखता है कि नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होने वाली रिक्वेस्ट है या नेक्स्ट इंटरेक्शन जो फैच होगी जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उस फैच्ड इंटरेक्शन का जो मेमोरी एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर पे रहता है। इट मीन्स ये है कि स्टैक पॉइंटर तो लास्ट फैच्ड इंटरेक्शंस का मेमोरी एड्रेस रखती है और प्रोग्राम काउंटर है वो फ्यूचर में जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है इंटरेक्शंस, फैच होने वाली है जो इंटरेक्शंस, उसका मेमोरी एड्रेस रखती है। लास्टली हम देख रहे हैं एड्रेस बस और डेटा बस का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होती है। इट पॉइंट द एड्रेसेस ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट और मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेसर, हेंस द डायरेक्शन इज आउटवर्ड, यानी प्रोसेसर से पेरिफेरल्स यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरफ मेमोरी एड्रेस को ले जाने का काम करती है। इसीलिए एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है एड्रेसेस। डेटा बस जो है हमारी वो डेटा को कैरी करती है, ये 8 बिट की होती है और ये बाई डायरेक्शनल बस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ डेटा लाने और ले जाने का काम करती है। ये दो बस को यूज करते हुए डेटा का ट्रांसमिशन हम करते हैं। हम एक बार समराइज कर लेते हैं लेक्चर को कि हमने जो पढ़ा है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने पढ़े रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा बस एंड एड्रेस बस। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फ्लैग रजिस्टर किस तरह से बिहेव करेंगे, एक्यूमुलेटर में क्या होगा, बी सी डी ई ये जो रजिस्टर्स हैं ये किस काम आएंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें कि प्रोसेसर है वो डेटा को इंप्लीमेंट और उस पर ऑपरेशन करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ for more videos.